नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों यहाँ करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से होता है या मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक हम इसको बोल सकते हैं कि वर्तमान में कौन क्या है, या आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जो आपसे इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो चलिए दोस्तों बगैर देरी करें हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम इसमें देखने वाले सबसे पहले कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पदाधिकारी जो हमारे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री जी हो गए, मुख्य सचिव हो गए, मुख्य हमारे न्यायाधीश हो गए, यहाँ सबसे पहले हम देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम शिक्षण संस्थान से लेके जो आयोग होते हुए हैं उनके भी महत्वपूर्ण टॉपिक हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारे प्रमुख अधिकारी, इसमें सबसे पहले नाम आता है हमारे राष्ट्रपति जी का। उनका नाम क्या है? तो श्री रामनाथ जी कोविंद हमारे राष्ट्रपति है। यह कौन से नंबर के हैं? तो यह 14वें नंबर के हमारे हो जाते हैं। इनका जो कार्यकाल है कब से स्टार्ट होता है? तो 25 जुलाई 2017 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है। हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति हो जाते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 35 वर्ष न्यूनतम आयु चाहिए। इनका वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपये होता है। और पद का प्रावधान जो है वह किस अनुच्छेद में है? यहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का किस अनुच्छेद में प्रावधान है। तो हमारे संविधान के जो 52वां अनुच्छेद है उसमें इसका प्रावधान है। तो आई होप आपको यह सारी जानकारी इंपॉर्टेंट लगी होगी। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे उपराष्ट्रपति जी। इनकी बात करूँ तो यह 13वें नंबर के हैं हमारे, और इनका नाम है वेंकैया नायडू जी। क्या नाम है इनका? वेंकैया नायडू जी है। और इससे पहले कौन थे 12वें नंबर के? तो 12वें नंबर के हमारे हामिद अंसारी जी हो जाते हैं। इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट हुआ है? तो 5 अगस्त 2017 से भी इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करूँ तो डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी हो जाते हैं। इनके वेतन की बात करूँ 4 लाख रुपये होता है। इनको जो वेतन होता है वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में मिलता है। उपराष्ट्रपति का कोई भी वेतन नहीं होता है, या इनकी वेतन की कोई भी जो अनुशंसा है वह कहीं भी संविधान में नहीं की गई है। इनको जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा के उपसभापति या अध्यक्ष होने पर इनको मिलता है। न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए? तो 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे प्रधानमंत्री जी। इनका नाम क्या है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी, आप सभी जानते होंगे। और यहाँ कौन से नंबर के हैं? तो यहाँ हमारे 15वें नंबर के हो जाते हैं। इनसे पहले कौन थे? तो मनमोहन सिंह जो थे वह 14वें नंबर के हो जाते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री JL नेहरू जी या जवाहरलाल नेहरू जी हो जाते हैं। न्यूनतम आयु कितनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए? तो चाहिए हमारे को 25 वर्ष की आयु चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी लास्ट ईयर पूछा गया था कि आज़ादी के बाद पैदा होने वाले हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वहाँ कौन थे? हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हो जाते हैं, जिनका जन्म जो है हमारे आज़ादी के बाद हुआ है। आज़ादी कब मिली हमको? 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद इनका जन्म हुआ है। मोदी जी का जन्म की बात करूँ 17 सितंबर 1950 को गुजरात के बड़नार में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे, अब हम बात करेंगे प्रमुख न्याय अधिकारी। हमने क्या देखे? प्रमुख के पहले अधिकारी देखे जो हमारे हैं कौन कौन से? राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री। अब हम न्यायिक अधिकारी देखते हैं कि न्याय में हमारे कौन कौन से अधिकारी आते हैं। तो हमारे सबसे पहले है मुख्य न्यायाधीश। कौन सा टॉपिक है हमारा? सबसे पहले है मुख्य न्यायाधीश। हमारे यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो NV रमन्ना जी है। कौन है? NV रमन्ना जी है, जो 48वें नंबर के हैं। जब आपसे पूछ लगे 47वें नंबर के कौन थे, तो वो थे शरद अरविंद बोबड़े। कौन थे? शरद अरविंद जो बोबड़े जी है वह हमारे 47वें नंबर के क्या हो जाते थे? मुख्य न्यायाधीश हो जाते थे। अभी कौन है? NV रमन्ना जी है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हम जिनको बोलते हैं। वहाँ कौन है अभी? तो KK वेणुगोपाल जी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाते हैं। नेक्स्ट, और इनके बारे में बात करूँ तो यह देश का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। यह देश का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है जो न्याय कर सकता है। महान्यायवादी का जो पद है वह अनुच्छेद कौन से है? तो वह 76, अनुच्छेद नंबर कौन सा है? 76 के अंदर आता है। क्या है? सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायाधीश, जो हम महान्यायवादी भी बोलते हैं इनको। यह क्या करते हैं? जो हमारे महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, उनकी मदद करता है। कौन? सॉलिसिटर ऑफ जनरल। वह कौन है अभी? तो वह तुषार मेहता जी हो जाते हैं। कौन है? तुषार मेहता जी हो जाते हैं। और महान्यायवादी जो है, जो पद है सॉलिसिटर जनरल का, वह दूसरा विधि अधिकारी होता है भारत का। कौन सा होता है? दूसरा विधि अधिकारी होता है। पहला कौन सा होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा कौन सा होगा विधि अधिकारी? सॉलिसिटर ऑफ जनरल। या दोस्तों सीधा सीधा पूछा जाता है कि भारत का दूसरा विधि अधिकारी कौन होता है? उसमें ऑप्शन भी होते हैं, दोनों होते हैं, अटॉर्नी जनरल भी होते हैं और सॉलिसिटर जनरल भी होता है। ठीक है, इसलिए हम आपको इसको बार बार बता रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ आपसे
अब हम बात करेंगे संसदीय प्रमुख, जो संसद के लिए जो प्रमुख होते हैं। तो सबसे पहले बात करूँ तो लोकसभा की बात करते हैं। कौन करते हैं हम? लोकसभा की बात करते हैं सबसे पहले। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है अभी इस टाइम? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है वह कौन है? ओम बिरला जी जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष हो जाते हैं। प्रतिपक्ष नेता या विपक्ष के नेता की बात करूँ तो कौन है? वह अभी है रवनीत सिंह। कौन है? रवनीत सिंह है जो अभी प्रतिपक्ष के नेता है। लोकसभा का महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह जो है वह कौन है? हमारे लोकसभा के महासचिव हो जाते हैं। इनके पहले कौन थे महासचिव? तो वह थी स्नेहलता श्रीवास्तव। अब यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वह ऐसी पहली महिला महासचिव थी जो प्रथम महिला महासचिव बनी थी लोकसभा की। वह कौन थी? तो वह थी स्नेहलता श्रीवास्तव जी। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। राज्यसभा, तो राज्यसभा की बात करूँ तो राज्यसभा के सभापति कौन है अभी? तो एम वेंकैया नायडू या उपराष्ट्रपति हम जिनको बोलते हैं, क्योंकि वह जो सभापति होते हैं राज्यसभा के वह उपराष्ट्रपति ही बनते हैं। अब उपसभापति की बात करूँ तो वह कौन है? हमारे हरिवंश नारायण सिंह हो जाते हैं। कौन होते हैं? हरिवंश नारायण सिंह उप सभापति हो जाते हैं। राज्यसभा में महासचिव कौन है? तो पीसी मोदी जी महासचिव हो जाते हैं। और राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी है जो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए। इनसे पहले कौन थे? तो गुलाम नबी आज़ाद जो थे वह राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता थे। यह भी आपको याद रखना है क्योंकि यह अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। अभी जो SSC GD का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें 2019 और 20 से ज़्यादा करंट अफेयर पूछ रहा है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि 2019-20 में राज्यसभा के जो प्रतिपक्ष के नेता वहाँ कौन थे, उनमें इनका भी नाम हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम या नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट है हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है अभी हमारे? वह है हमारे सुशील चंद्रा जी। कौन है? सुशील चंद्रा जी। इनसे पहले कौन थे? तो सुनील अरोड़ा जी थे। कौन थे? इनसे पहले सुनील अरोड़ा जी थे जो 23वें नंबर के थे। और अभी कौन है? तो सुशील चंद्रा जी जो है जो 24वें नंबर के हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाते हैं। अन्य चुनाव आयुक्त की बात करूँ तो कौन है? वहाँ राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। दोस्तों यहाँ नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अनूप चंद्र पांडे अभी हाल ही में SSC GD में आपसे पूछा जा चुका है कि चुनाव आयुक्त जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनके साथ साथ चुनाव आयुक्त में कौन अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। तो यह भी आपको नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या कैग हम जिसको बोलते हैं। वह कौन बने हैं अभी हाल ही में? तो वह बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। नोट के बारे में हम थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा इसके बारे में कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी है वह जम्मू एंड कश्मीर के प्रथम एवं पूर्व उपराज्यपाल भी रह चुके हैं। पहले और पूर्व उपराज्यपाल कौन रह चुके हैं? हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू रह चुके हैं जो अब क्या है कैग के पद पर अभी सभापति है। उन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया है। इनसे पहले कौन थे कैग के अध्यक्ष? तो वहाँ कौन थे? हमारे राजीव महर्षि जी थे। और कैग का जो है अनुच्छेद कौन सा है? तो 148 इसका अनुच्छेद हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महालेखा नियंत्रक जो CGA बोलते हैं वहाँ कौन बने हैं अभी? दीपक दास जी बने। कौन बने हैं? दीपक दास जी। कौन से नंबर के हैं? तो या 25वें नंबर के हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करता हूँ सशस्त्र सेना के प्रमुख। ये दोस्तों यहाँ तो सबसे इम्पोर्टेंट है। सशस्त्र सेना के प्रमुख आपसे पूछा ही जाता है, या आप तीनों रट लीजिएगा या सीधे सीधे बोलूँ तो आप इसको छाप लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पहले सबसे बात करो तो CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जिसको बोलते हैं, वहाँ नया पद जो आया है हमारा CDS जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। CDS जो है जो तीनों सेनाओं हमारी होती है, वायुसेना, नौसेना और थल सेना, इनका तीनों का प्रमुख कौन होता है? तो वह होता है CDS चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। वह कौन है अभी? तो वह है जनरल बिपिन रावत जी हो जाते हैं। अभी वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन चुने गए 27वें नंबर के? तो वह है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी या विवेक राम चौधरी। इनका पूरा नाम क्या होता है? विवेक राम चौधरी इनका पूरा नाम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे एडमिरल करमवीर सिंह जो 24वें नंबर के हैं। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह हो जाते हैं। थल सेना के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जो है 28वें नंबर पे जाते हैं, वह थल सेना के प्रमुख हो जाते हैं। दोस्तों यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रमुख सचिव एवं सलाहकार। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सलाहकार सचिव पूछे आपसे जाते हैं। नेक्स्ट है तो गृह सचिव जो है वह कौन है अभी? तो अजय कुमार भल्ला जी हमारे गृह सचिव हो जाते हैं। रक्षा सचिव कौन हो जाते हैं? तो अजय कुमार हो जाते हैं। वह भी वित्त मंत्री कौन है अभी हमारे? वित्त सचिव कौन है हमारे? TV सोमनाथ जी हमारे वित्त सचिव हो जाते हैं। विदेश सचिव की बात करूँ तो वहाँ कौन रहते हैं? हर्षवर्धन जी हमारे जो है श्रृंखला जी वह जाते हैं विदेश सचिव। और कौन से नंबर के हैं? तो 33वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जो है हमारे कौन है? वह अभी अजीत डोभाल जी हो जाते हैं।
नेक्स्ट है हमारा प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष, या अब हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वह जाते हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। जो प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग के अध्यक्ष होता है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि यह योजना आयोग के स्थान पर आया था। चलिए, उपाध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हो जाते हैं। सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत इसके सीईओ हो जाते हैं, किसके, अपने नीति आयोग के। चलिए, नेक्स्ट आयोग है हमारा संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जिसको हम बोलते हैं। इसके अभी कौन है आयोग के, तो प्रदीप कुमार जोशी जो है यूपीएससी के अध्यक्ष हो जाते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होना चाहिए, तो रेखा शर्मा जी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हो जाती है। नेक्स्ट है कर्मचारी चयन आयोग, जो एसएससी हम जिसको बोलते हैं, उसके अध्यक्ष कौन है, तो वह हो जाते हैं ब्रजराज शर्मा जी हो जाते है। नेक्स्ट है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर जी हो जाते हैं। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो बलवीर सिंह चौहान जी हो जाते हैं। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो YV रेड्डी जो है वह 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी चुने गए जा चुके हैं, वहाँ कौन है, तो वहाँ NK सिंह है। कौन है, NK सिंह है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार जी राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष हो जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त, यह इंपॉर्टेंट है, वह कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। और केंद्रीय सतर्कता जो आयुक्त है, या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हम जिसको बोलते हैं, CVC सेंट्रल कमीशन विजिलेंस जो है, वह कौन है, हमारे सुरेश N पटेल जी हो जाते हैं। ओबीसी आयोग की बात करूँ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कौन है, तो भगवान लाल साहनी जो है वह ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो SC बोलते हैं, वह कौन है, विजय सांपला जी हो जाते हैं। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो ST जिसको बोलते हैं, वह कौन होते हैं, हर्ष चौहान जिसके इस आयोग के अध्यक्ष हो जाते हैं। दोस्तों, आयोग के अध्यक्ष भी आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं आपसे, तो अर्धसैनिक बलों के प्रमुख की हम बात करेंगे। कौन है, अर्धसैनिक बलों जो होते हैं उनके प्रमुख की बात करूँ, तो सबसे पहले इसमें नाम आता है हमारे BSF का, या सीमा सुरक्षा बल हम जिसको बोलते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है अभी, तो पंकज कुमार सिंह इसके क्या हो जाते हैं, चीफ हो जाते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो CRPF जिसकी बात करते हैं हम, CRPF जो होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कौन है, तो वह कुलदीप सिंह इसके प्रमुख हो जाते हैं। नेक्स्ट है SSB सशस्त्र सीमा बल, इसके कौन है, तो कुमार राजेंद्र चंद्रा जो जी है अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। कौन है, राजेश कुमार चंद्र जो है वह अभी SSB के अध्यक्ष बने हैं। अब नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, इसके कौन है, तो शीलवर्धन सिंह जो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के कौन जाते हैं, तो M गणपत जी NSG के प्रमुख हो जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय तिब्बत जो है, जो भारत तिब्बत सीमा है, ITBP जो हमारा भारत का सबसे पुराना जो बल है हमारा, वह कौन सा है, ITBP, जिसकी स्थापना कब होती है, 1861 में इसकी स्थापना हो जाती है। तो वहाँ इसके अभी अध्यक्ष कौन है, तो संजय अरोरा जी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC, इसके कौन अध्यक्ष है, तो वह है गुरबीर पाल सिंह जो 34वें नंबर के NCC के अध्यक्ष हो जाते है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय तटरक्षक बल ICG, इसके अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, तो वह हो जाते हैं हमारे के नटराजन जी। कौन हो जाते हैं, के नटराजन जी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल RPF, अरुण कुमार हो जाते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो CBI है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वहाँ कौन होते हैं, ऋषि कुमार शुक्ला जी CBI के अध्यक्ष हो जाते हैं। रॉ की बात करूँ तो रिसर्च एंड एनालिसिस सामंत गोयल जी हो जाते हैं। और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के कौन होते हैं, तो अरविंद कुमार जी IB के अध्यक्ष हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्रमुख बोर्ड रेलवे जो बोर्ड है, जिसमें से प्राधिकरण जो बोर्ड होते हैं हमारे, उनके हम बारे में बात करने वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा, यहाँ कौन है, तो यह है हमारे सुनीत शर्मा जी। कौन है, सुनीत शर्मा जी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, SSD के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए, नेक्स्ट है आप सेबी की बात करूँ तो अजय त्यागी जी सेबी के हो जाते हैं। ट्राई की बात करूँ तो PD बघेला जी ट्राई के होते हैं। और यहीं पे उड़ाई की बात करूँ विशिष्ट पहचान के लिए पंकज कुमार हो जाते हैं। कौन होते हैं, पंकज कुमार हो जाते हैं। और इसके CEO की बात करूँ मैं उड़ाई के, तो वहाँ कौन है, सौरभ गर्ग है। कौन है, सौरभ गर्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट है लोक सेवा जो है लोक लेखा समिति PAC, इसकी बात करूँ तो वहाँ कौन है, अधीर रंजन चौधरी जो लोक सेवक प्रतिपक्ष नेता भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो NGT है, उसके कौन है, आदर्श कुमार है। कौन है, आदर्श कुमार गोयल हो जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कौन है, गिरधर अरमान हो जाते हैं। और राष्ट्रीय
विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष कौन होते हैं? संजीव कुमार जी हो जाते हैं। और इसके मंत्री कौन है विमानपत्तन के? तो वह है हमारे कौन है? हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इसके अभी मंत्री हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे, अब बैंकों के प्रमुख के बारे में बात करते हैं हम। कौन से हैं बैंक के प्रमुख? सबसे पहले आता है हमारा RBI। तो RBI के 25वें गवर्नर कौन रहते हैं हमारे? तो शक्तिकांत दास हो जाते हैं। कौन हो जाता है? शक्तिकांत दास हो जाते हैं। स्टेट बैंक के कौन है हमारे? दिनेश खारा जी अध्यक्ष हो जाते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के अंतनु कुमार जो है, अंतनु कुमार इसको हम बोलते हैं, वह हो जाते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के संजीव चड़ा जी हो जाते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कौन होते हैं? माटम वेंकट राव जो जाते हैं, वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चीफ हो जाते हैं। नेक्स्ट है नाबार्ड। तो गोविंद चिंतालू जो जी है, वह हो जाते हैं कौन? नाबार्ड के अध्यक्ष। इंडियन ओवरसीज बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता जो होता है वह इंडियन ओवरसीज बैंक के हो जाते हैं। दोस्तों हम वही बैंक लेके आए हैं जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में नियुक्त हुए कुछ अन्य जो पदाधिकारी हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो सेल के बारे में बात करता हूँ। तो सेल की अभी कौन अध्यक्ष बनी है? तो वह बनी है शोभा मंडल जी। कौन बनी है? शोभा मंडल जी है जो सेल की अभी अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट है कोल इंडिया लिमिटेड CIL, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो वह बने हैं प्रमोद अग्रवाल जी। नेक्स्ट है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? तो वह अभय चौधरी जी बने। कौन है? अभय चौधरी जी बने हैं। और यह हमारी लेटेस्ट नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी भी है। कौन सी? पावर ग्रिड कंपनी। चलिए नेक्स्ट है भारतीय फिल्म और फेस्टिवल टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो शेखर कपूर जी इसके अध्यक्ष बने हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष कौन है? तो अविक सरकार जी इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। अखिल भारतीय टेनिस आफ्टा जो है उसके अध्यक्ष कौन है? अनिल जैन हो जाते हैं। भारतीय कंट्रोल जो BCCI जो है उसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली 39 नंबर के हो जाते हैं। और ICC की बात करो तो उसके कौन हो जाते हैं? ग्रेग बर्कले जो कहाँ के? हमारे न्यूजीलैंड के हो जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको यह सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।